धर्मनिष्ठ जिज्ञासु श्रोताओं को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु पापों का कर सकूं हनन पापों को कर सकूं शमन। पंच परमेश्वरी भगवंतों को, समस्त गुरु भगवंतों को हृदय की अनन्य आस्था सहित वंदन नमन अभिवंदन। आप सबके अंतःकरण में प्रकाशमान परमात्मा तत्व को मेरा अभिनंदन। मंगल कामना के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी इस मीटिंग को, अपनी इस चर्चा को। हमारा विषय चल रहा है मान भट्ट की कहानी। वो मान भट्ट के बारे में हम जान रहे हैं, उसके अभिमान ने क्या हालत की है, कहाँ पहुँच गया है अपने अभिमान के हाथी पर सवार वो मान भट्ट। आप सुन रहे थे, याद होगा आपको हमारा विषय कहाँ छूटा था। मान भट्ट जब उसकी पत्नी उसे नहीं मानी, मना रहा था, वो नहीं उसके काबू में आई और रूठी रही, तो मान भट्ट भी रूठने लगा। उसने भी रूठने का अभिनय किया और उसी अभिनय को मतलब आगे बढ़ाता हुआ वो भागने लगा कि मैं मरता हूँ, देख तू मानती नहीं है ना, अब मैं मरने जा रहा हूँ। और वो पीछे पीछे पहले तो समझी ऐसे ही मेरे को धमकी दे रहा है, कोई नहीं मरेगा। लेकिन जब उसने देखा कि वो तो नदी की तरफ और जंगल की तरफ भाग रहा है, तो वो डर गई और वो पीछे पीछे, नहीं स्वामी नहीं, आप मत मरिए, मेरी बात तो सुनो स्वामी, रुको तो सही। लेकिन उसको तो अब मज़ा आने लगा और वो तो उसको चिढ़ाने के लिए, उसको मतलब दुखी करने के लिए, अभिमानी ऐसा ही होता है, हाँ, अपनों की भी परवाह नहीं करता। तो वो मान भट्ट भागने लगा आगे आगे और वो उसके पीछे पीछे। और जब पिता ने माता ने देखा कि भाई ये दोनों लड़ रहे हैं और दोनों मरने के लिए भाग रहे हैं, और वो भी पीछे पीछे, नहीं बेटा वापस आ जा, बेटा वापस आ जा। अब तो मान भट्ट को और जिद सवार हुई और अहंकार उसका जो है ऊपर चढ़ने लगा। वो तो भागने लगा, वो पीछे रुके ही नहीं। अब अंधकार घिर रहा, समीप था कुआं, पत्थर कुएं में फेंका, आड़ी आई झाड़ियां। कौन प्रेम करे मुझसे, देखूं छिप गया जल्दी, हाँ छिप गया जल्दी। होके विमूढ़ गौरी ने छलांग दी लगा, अभिमानी मान दत्त की है मार्मिक कथा। था शक्ति भट्ट जिसने सही थी बहुत व्यथा, अभिमानी मान भट्ट की है मार्मिक कथा। अब अंधेरा तो हो ही रहा था, क्योंकि जिस समय उत्सव हो रहा था और उत्सव में उससे गौरी आई थी, उसे शक हो गया था कि मेरा पति तो किसी और स्त्री के प्रेम में है, तो वो आके मतलब घर में
जल्दी से आके और उसने अपने को फांसी लगाने की मतलब कोशिश करी थी। वो भी पीछे दौड़ा दौड़ा आया था मानभट्ट भी, और उसने उसकी फांसी का फंदा मतलब काट दी थी रस्सी। फिर उनकी आपस में लड़ाई हुई थी, मान मनोवल चली थी, वो नहीं मानी तो फिर मानभट्ट दौड़ा था मरने के लिए। ऐसे करते करते अंधकार तो ज़्यादा हो ही रहा था, शाम हो गई, अंधकार गिर रहा था और उस अंधकार में भाग रहे थे आगे पीछे, आगे मानभट्ट, पीछे उसकी पत्नी गौरी और पीछे माता पिता। तो अंधकार तो अंधेरा था और वहाँ पर एक कुआं दिखा मानभट्ट को। मानभट्ट के दिमाग में खुराफात आई। उसने एक पत्थर उठाया और कुआं में फेंक दिया और झाड़ियों के पीछे आप तो छिप गया। क्यों? ये देखने के लिए कि देखूं मुझे कौन ज़्यादा प्यार करता है, करते भी हैं कि नहीं करते मुझसे प्यार मेरे परिवार वाले। और वो उसने झाड़ियों में पत्थर फेंक दिया। पीछे आने वाले समझे अरे मानभट्ट कूद गया कुएं में, और रोती रोती गौरी भी कुएं में कूद पड़ी। मानभट्ट जो छिपा हुआ था उसके पीछे, झाड़ियों के पीछे, तसल्ली हो गई, हाँ मुझे सचमुच प्यार करती है, नहीं है इसका किसी दूसरे से संबंध। ये सोचने लगा। इतने में तो हाँ पुत्र कहते मात पिता दोनों जागिरे, राह देखता घमंडी अहम गद से न उतरे, फिर भी न बोला ना निकाला उनको कुएं से, न निकाला कुएं से। तीनों की लाशें भोर में देखी तो रो पड़ा, अभिमानी मान भट्ट की है मार्मिक कथा। था शक्ति भट्ट जिसने सही की बहुत व्यथा, अभिमानी मान भट्ट की ये मार्मिक कथा। वो सोच ही रहा था हाँ गौरी तो मुझे प्यार करती है। जितने में तो पीछे माता पिता भी आए, मेरे पुत्र हाय मेरी बहू, और ऐसे दोनों भी कुएं में जा गिरे। अब फिर भी नहीं बोला, झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ कि भाई मैं यहाँ हूँ, मैं नहीं मरा हूँ। फिर भी तो नहीं बोला और ना उन्हें कुएं से निकाला। देखो तो सही, अहंकार कैसा, जिद कैसी, कुएं से भी नहीं निकाला। और तीनों कुछ देर में उनके प्राणों का अंत हो गया, तीनों ही मर गए। अब जब थोड़ा उजाला हुआ, कुएं में झांका, तीनों की लाशें तैर रही कुएं के अंदर। अब रो रहा है। अब रोने से क्या होता है पगले? तू नहीं तो मार दिया तीनों को, तेरी वजह से तो मरे। नहीं, अब नहीं सोच, ये नहीं है। अब उसको अब सोच रहा है, अकड़ा रहा मैं व्यर्थी, ये तीनों मर गए। अब क्या करूं जिससे ये घोर पाप धुल सके। खुद ही अनाथ बन गया, अभिमान को छोड़ूं, अब अभिमान को छोड़ूं। संबोधि पाके ग्रहण करी अंत में दीक्षा, अभिमानी मान भट्ट की है मार्मिक कथा। था शक्ति भट्ट जिसने सही की बहुत व्यथा, अभिमानी मान भट्ट की है मार्मिक कथा। अब रोता है मान भट्ट, तीनों की लाशों को देखता है, सिर पटकता है। मन तो हुआ मैं भी कुएं में कूद जाऊं, लेकिन दोस्तों आत्महत्या, खुद को मारना इतना आसान नहीं है। कोई आवेश होता है, कोई अंदर में एक तूफान होता है भयंकर, तब इंसान सुसाइड करता है। आसान नहीं है खुद को मारना, अपने हाथ से अपने को खुद को हानि पहुंचाना बड़ा भारी हिंसा का काम है। ये सारी हिंसा कर लेगा व्यक्ति, खुद की हिंसा बड़ा मुश्किल है। सोचा उसने कुएं में गिर जाऊं मैं भी, लेकिन नहीं गिर सका। अपना जीवेशना, एक छोटे से छोटे प्राणी में भी जीवेशना रहती है, जीने की इच्छा।
पर पश्चाताप तो बहुत हुआ उसको, ये तो जरूर कहना पड़ेगा। इतना पश्चाताप हुआ मानभट्ट को, रोने लगा और कहता है हाय हाय, मैं कैसा पापी, मैं कैसा दुष्ट, बेकार में अकड़ा रहा मैं, और तीनों मर गए मेरी वजह से। मैंने इन तीनों को मारा है, अब मेरा पाप कैसे धुले। एक पंचेंद्री की हत्या, वो भी बड़ा भारी पाप है, पता है ना आपको। मानभट्ट तो मूर्ख था, बेवकूफ था, उसको तो नहीं मालूम था। आपको तो पता है ना पंचेंद्र की हत्या से कौन सी गति मिलती है। जानते हो, नरक की गति मिलती है। नरक में जाने के 4 कारण बताए हैं, मुख्य कारण। कौन कौन से? बहुत आरंभ, समारंभ यानी ज़्यादा हिंसा के काम, और बहुत सारा परिग्रह। हाँ, परिग्रह का मतलब समझे? परिग्रह, इकट्ठा करना, लाओ ये भी चाहिए, सब संग्रह करता जाऊं, और उस संग्रह में आसक्ति। और अगर बहुत सारा संग्रह नहीं भी है, थोड़ा भी है, तो उसमें भी आसक्ति, वो भी परिग्रह। यानी परिग्रह को बताया वस्तुओं का, उसके पीछे वस्तुओं की गिनती नहीं, कितना सामान है वो नहीं, उसके पीछे ज़्यादा है, जो जोर दिया गया है वो किस पर दिया गया है? मूर्छा, आसक्ति पर। जितनी ज़्यादा मूर्छा आसक्ति है, उतना ही ज़्यादा परिग्रह माना जाता है। ठीक है ना। तो भरत चक्रवर्ती थे, उनके पास कितना तामझाम था। कहते हैं एक समय की जो रसोई बनती थी ना भरत चक्रवर्ती के यहाँ, तो उसमें 1.25 मन तो हींग का बघार लगता था। हींग जो इतनी सी डालती हैं हमारी बहनें सब्जी में, दाल में, जरा सी मामूली सी, एक कण बराबर। और वो हींग कितनी लगती थी उनके यहाँ? 1.25 मन हींग लगती थी एक समय के भोजन में। तो कितना भोजन बनता होगा, हम कल्पना कर सकते हैं। इतना उनके पास में सारा मतलब वस्तुएं थी, इतने सारे सैनिक, इतने सारे राजे महाराजे, इतने हाथी घोड़े, आभूषण, पूछो मत क्या क्या था। पर वो कितने निष्प्रही थे, कितने अपरिग्रही थे, है ना। तो भगवान ने कहा था, प्रभु आदिनाथ ने कहा था कि निष्प्रही सबसे ज़्यादा निरासक्त है ये भरत। और फिर वहाँ बैठा सभा में एक सुनार, उसको आई थी शंका। आप जानते हो वो कहानी, मैं नहीं सुना रही, अभी नहीं सुना रही वो कहानी में। तो परिग्रह का मतलब है कि आसक्ति, और जितनी आसक्ति कम है उतना ही अपरिग्रह। तो नरक में जाने के कारण है बहुत सा आरंभ परिग्रह करना, और मद्य मांस का सेवन, और पंचेंद्रिय की हिंसा। पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करना यानी नरक में जाने का सामान कर लिया। और उसने तो तीनों, माता पिता और अपने पत्नी, तीनों ही पंचेंद्रिय थे ना, तीनों को मारने वाला और निमित्त बना, मानभट्ट बना। अब वो सोच रहा है कैसे मेरा पाप धुले, क्या करूं। अपने को खुद ही अनाथ बना लिया, मेरा परिवार मैंने खुद ही खत्म कर दिया अपने ही हाथों से। अब अभिमान छोड़ना, ये अभिमान मेरा बहुत बुरा है, इस अभिमान ने ही मुझको मार डाला। मतलब अभिमानी अपने ही अभिमान के कारण डूबता है, नष्ट होता है। तो मानभट्ट को होश आया, पर
सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, है ना। अब क्या फायदा, तीनों तो मर गए। अब उसके शोक करने से वो वापस तो नहीं आएंगे ना, वो तो जिंदा नहीं हो सकते। पर उसको समझ आ गई, उसने अभिमान को सदा के लिए त्याग दिया, बिल्कुल लघुता धारण कर ली और अपने प्रायश्चित स्वरूप उस जीवन को उसने जिया। अपने परिवार वालों को हर रोज हर क्षण याद करता था और याद करता था अपने उस दुष्कार्य को, अपने उस दुर्गुण अभिमान को। हर हर क्षण हर पल अपने को कोसता था। ये उसका प्रायश्चित था। और फिर थोड़े समय बाद उसके जीवन का सूर्योदय हुआ। उसे कोई मुनि महाराज मिले, गुरु मिले। उन गुरु ने उसके उस ताप को शांत किया, समझाया कि कोई ऐसा ही योग था, तुम्हारा अभिमान उसमें निमित्त बना, अब अपने जीवन को सार्थक करो। फिर उसने दीक्षा ली, दीक्षा ग्रहण करी और अपनी आत्मा की साधना में लगा और फिर उसकी सद्गति हुई। तो मान भट्ट की ये कथा बड़ी मार्मिक है, बड़ी दुख भरी है और हमारे दिल को छूती है। हम अभिमान के अंदर झूठ भी बोलते हैं, अभिमान में हिंसा भी करते हैं। अभिमान ही तो है कि हाँ हाँ ये तो हमारे खाने के लिए ही बने हैं सारे जीव। मांसाहार करने वाला क्या कहता है, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं मनुष्य हूँ। अरे ये तो तुच्छ जीव है, ये मेरे खाने के लिए ही तो बने हैं। अभिमान सारे पापों की जड़ है, मूल है। देख लो रावण को। कौरव कंस कोणिक मरे, कौरव कंस कोणिक मरे, अभिमान के कारण। सुभूम चक्री को मिली, सप्तम नरक दारुण। कौरव क्यों नाश हुआ, उनके सारे ही कुटुंब का क्यों नाश हुआ, किस वजह से, अहंकार। कंस वो भी तो अहंकारी था, और कोणिक, हाँ बड़े बड़े बहुत सारे नाम हैं। अगर हम इतिहास खोल के देखें तो हमें एक से एक मिल जाएगा। हिटलर को क्या था, मुसोलिनी को क्या था, सिकंदर को क्या था, अभिमान ही तो था। ये जितने भी आतताई, आक्रामक, सब अभिमान से ग्रस्त हैं। और अपने को देखें हम, हमारा अभिमान खोजो, खुद को व्यक्तिगत रूप से अपने अंदर में ईमानदारी से। कितने अभिमानी हैं हम। अरे किस बात का अभिमान करना साथियों। जब जन्मे थे ना तब हमारी हालत क्या थी। अपने ऊपर बैठा हुआ मच्छर भी हम नहीं उड़ा सकते थे। अगर हम लेट्रिन में लिपटे हुए सड़े हुए पड़े हैं और माँ कुछ दूसरे काम में लगी, मान लो माँ को पता नहीं चला, हालांकि तो माँ संभालती है, पर उस समय हम क्या अपनी सफाई कर सकते थे? नहीं ना। तो बचपन में भी हमें खुद की समझ नहीं थी, खुद नहीं अपने को हम संभाल सके, दूसरों ने संभाला। जीवन किसने दिया? माता पिता ने दिया, दूसरों ने दिया ना। पाला भी दूसरों ने। नाम किसने रखा?
नाम भी हमारा औरों ने रखा, हमने खुद तो अपना नाम नहीं रखा ना। हाँ, औरों ने हमारा नाम रखा, पढ़ाया लिखाया, हमें योग्य बनाया, सब हमारे अपनों ने, हमने खुद से तो नहीं बन गए ना। और जब मरते हैं तब भी खुद से नहा नहीं सकते, जन्म लिया तब भी खुद से स्नान नहीं कर सकते थे। यानी सब काम हमारे दूसरों पर ही आश्रित होते हैं, दूसरे ही करते हैं। शमशान में भी दूसरे लोग ले जाते हैं और अंत क्रिया भी सारी वही करते हैं। और अभिमान हम कितना करते हैं, मैं ऐसा, मैं वैसा। अरे किस बात का अभिमान है, कितनी डिग्री है, बस उतना सा ही हमारा अभिमान है साथियों। यानी समझो 98 से लेकर 110 तक, यानी कि कितनी 12 डिग्री सेंटीग्रेड। बस 98 से कम टेम्परेचर हुआ तो ठंडा पड़ गया शरीर, डॉक्टर कहते हैं अब इसमें कुछ नहीं। और 110 से ऊपर, हालांकि 104 बुखार में ही हालत ख़राब हो जाती है। चलो कोई 104 बुखार में भी काम कर लेते हैं, 4-5 बुखार तक, लेकिन मैं बहुत आगे तक का बोल रही हूँ। अधिक से अधिक मान लो 110 के अंदर तो इंसान ख़त्म हो ही जाता है। तो 98 से 110, बस 12 डिग्री, बस इतना हमारा अभिमान है। बस क्या अभिमान है इंसान का, कितना तुच्छ है, लेकिन सताता है अपने को भी दूसरों को भी, कर्म का बंधन कराता है। सुहुम चक्रवर्ती नरक में गया ना, अभिमानी तो था। अब नरक में क्या चक्रवर्ती का पद मिला, देखो कितनी पुण्यवानी, और हालत क्या बनी, अभिमान ने क्या कर दिया, नरक दिला दी। इस शत्रु का इलाज क्या, सोचो, इस शत्रु का इलाज है बस नम्रता धारो। कुलनाश से बचना है तो मान हाथी से उतरो, उतर जाओ अब इस मान के हाथी से। सोचना, चिंतन मनन करना दोस्तों मेरी बात का, कि ये मान, अभिमान हमें कहाँ से कहाँ ले जा रहा है, और अभिमान के कारण हमने जीवन में सब कुछ खोया है। बहुत बार अभिमान की वजह से हम नुकसान कर लेते हैं, आत्मा का बंद कर लेते हैं, कर्मों का आत्मा को भारी बना लेते हैं। साथियों, इस अभिमान के बारे में कोई दूसरा नहीं इसकी खोज करेगा, अपनी अपनी खोज हम खुद करें। तो चिंतन मनन आप करेंगे, मैं भी करूँगी, हाँ, और ये काम हम एकांत में करेंगे, अपने अंदर में प्रवेश करके करेंगे। उसी के लिए मैं समय लेती हूँ अपने लिए, और आपको भी समय दे रही हूँ। अब आप भी सोचें, मैं भी सोचूं, इस अभिमान को हम कैसे हटाएंगे। क्या इसने, अभिमान ने हमें मुश्किलों में डाला है, हमारा अभिमान कितना है, कहाँ तक गहरा है, कहाँ तक हम इसको छिपाते हैं लोगों से, सारी बातें हम चिंतन करेंगे। और चिंतन करने के लिए समय चाहिए ना। हाँ, तो अभी मैं जा रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल आप चिंतन मनन करें और अपनी आत्मा के करीब पहुँचें, और इसके लिए संवादी श्री चलती है। नमस्कार साथियों, जय जिनेन्द्र।